हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपीएसआई 9534 पोस्ट यानी धांधली से भरी हुई भर्ती। देखिए, मैंने आप लोगों को यूपीएसआई से रिलेटेड जो न्यूज़पेपर में खबरें छपी थी उस पर जो वीडियोस डाल के दी थी, उसमें आप लोगों में से कई कैंडिडेट ने अभद्र व्यवहार किया, यहाँ तक कि गालियाँ तक उन्होंने कमेंट में लिखी। और पता नहीं उनको क्या मिर्ची लग रही है। एक बात बताइए, जब भर्ती में स्कैम हुआ है, पूरी भर्ती धांधली से भरी हुई है, तो हम लोग कैसे इस भर्ती को पारदर्शी बता दें? यहाँ आप लोगों को खूब नाम भी दिखाई दे रहे होंगे, और नहीं दिखाई दे रहे तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके चलूँगा। आप लोग कैसे इस भर्ती को धांधली से भरी हुई भर्ती नहीं कह सकते हैं। और भैया, गालियाँ वालियाँ देना बंद कर दो आप लोग। आपकी गालियों से हमारे ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं कि हम बेहा या बेशरम हैं, क्योंकि हमारी आंखें खुली हुई हैं, आप लोगों की आंखें बंद है। ठीक है ना? तो गालियाँ वालियाँ देना बंद कर दो, वरना उल्टा रिएक्शन आप लोगों को उसी मोड़ से दिया जाएगा जिस मोड़ से आप लोग गालियाँ लिखोगे। ठीक है ना? तो गालियाँ लिखना छोड़ दो, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट तो हो चुकी है पहले ही। ठीक है ना? उसके साथ साथ में आपकी अकल जो है वो घास चरने चली गई है। कहने का मतलब, आप अपने पारिवारिक लक्षणों का, जो आपके माता पिता ने आप लोगों को सिखाया होगा, उन्हीं का शक्ति प्रदर्शन आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर गालियों के रूप में कर रहे हो। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है, आप लोग को यही पता नहीं है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन सही है, कौन गलत है। आपकी बुद्धि इतना ही नहीं, मतलब जब समझ पा रही है कि कौन सही कौन गलत है, तो क्या खाक आप लोग समझ पाएंगे कुछ? देखिए, मैं आप लोग को और इसे डीप से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? न्यूज़पेपर की खबर को कोई सही मानने के लिए तैयार नहीं है, कि भी न्यूज़पेपर की खबर पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर पर लेके चलता हूँ। ठीक है? जब आप लोग समझिए। और उन युवतियों का नाम भी शो हो गया है जिन युवतियों को यूपीएसआई में जुगाड़ करते हुए पकड़ा गया था। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। परीक्षा कराने वाली कंपनी व केंद्र वाले आपस में मिले थे। सिकंदरा थाने में दर्ज है मुकदमे। 40 प्रश्नों में से 29 प्रश्नों के सही उत्तर 4 मिनट 32 सेकंड में दे दिए। 9.30 सेकंड औसतन एक सवाल इतने में हल कर दिया। दरोगा भर्ती में नकल को लिए गए थे 15 लाख रुपए। कंपनी के क्लस्टर हेड सहित 4 आरोपियों को जेल भेजा गया। 2 मुकदमों में 5 अभ्यर्थियों को भी आरोपित बनाया गया है। क्लस्टर हेड विनायक गिरफ्त में कंपनी के कर्मचारी और केंद्र कर्मी यहाँ आप लोगों को सामने दिखाई दे रहे हैं। थाने में 2 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पनौती बोर्ड लखनऊ के पुलिस अध्यक्ष हफीजपुर रहमान ने सिकंदरा थाने में 2 मुकदमे दर्ज कराए। 5 अभ्यर्थियों को इसमें आरोपी बनाया गया। 2 युवतियां भी इसमें शामिल हैं। सिकंदरा पुलिस ने अक्षय अभ्यर्थी को जेल भेजा, अन्य हाईकोर्ट चले गए। देखिए, खेत बेचकर दी थी रकम। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपित युवतियों से संपर्क किया। एटा निवासी युवती नीतू ने पुलिस को बताया कि परीक्षा में नकल के लिए उसने 15 लाख रुपए दिए थे, उसने मांगे गए थे। उसने खेत बेचकर आधी रकम दे दी थी। आधी रकम चयन के बाद देनी थी। पुलिस को जांच के दौरान यह भी पता चला कि पहले 15 लाख ही मांगे जाते थे, बाद में 10 लाख रुपए तक में सौदा पक्का किया जाता था। इनकी तलाश में जारी। तो आप लोग देखिए, आरोपी नीतू भी इसमें शामिल है, जो युवती है। उसके बावजूद आप लोग ये कहने पे तुले हुए हैं कि कोई नकल नहीं हुई, है ना? गालियां तक दे रहे हो। कम से कम यार बदतमीजो, इतना तो ध्यान रखो कि जो बातें यहाँ आप लोगों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। 15 लाख रुपए में उठे हुए थे ठेके, ये देख लीजिए। आप लोगों को लगातार तो हम कवरेज दे रहे हैं, लगातार तो हम मतलब जो सारी जानकारी है वो उपलब्ध करा रहे हैं। बावजूद इसके आप लोग मतलब ऐसा व्यवहार हमारे साथ में मतलब कर रहे हैं। ये आपका जो व्यवहार है, इससे पता चलता है कि भाई आपके लिए कोई भी मुद्दा उठाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है आपको, क्योंकि गलत भी सही नज़र आता है। ठीक है ना? क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। ऐसा नहीं सभी अभ्यर्थियों की हो चुकी है, इसमें चुनिंदा कुछ अभ्यर्थी है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वही वाला हाल है आप लोगों का भी। तो चलिए, मैंने आप लोगों को फिर से दिखाया। युवती नीतू भी इसमें पकड़ में आई है। बावजूद उसके देखिए, गालियाँ गोलियाँ देना जो है वो बंद कर दो बिल्कुल पूरी तरीके से। मुझे पता है कौन लोग इस काम को कर रहे हैं, ठीक ना? वरना आप लोग क्या हमारा करोगे, क्या हम आपका करेंगे? आप लोगों से कुछ हमारा नहीं हो सकता, ठीक है ना? हम ऐसे ही बोलेंगे और आप लोगों का हमसे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है भैया, जय हिंद।